बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हम जिगर मुराद आबादी का तारुफ़ और शेर नंबर 1 की तशरीह पढ़ चुके हैं। आज हमने शेर नंबर 2 और 3 उसकी तशरीह पढ़नी है। तो शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। तशरीह सुने। इस शेर में जिगर अपने महबूब का तज़किरा करते हुए कहता है, जब मेरी मुलाकात अपने महबूब से होती है तो मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। महबूब को सामने पाकर हर जुल्म व सितम जो महबूब मुझ पर करता था वो जहन से महव हो जाता है। महबूब का सबसे बड़ा जुल्म और सितम उसका ना मिलना है। शायर कहता है कि मैं तन्हाई में बार बार जहन में ये ख्याल लाता हूँ कि जब मेरी मुलाकात अपने महबूब से होगी तो मैं सबसे पहले उसकी बेरुखी का गिला करूँगा। इसके बाद उसकी जुदाई में गुजारे हुए पल में जो मेरा हाल हुआ है उसके बारे में बताऊँगा। मगर जब महबूब सामने आता है तो मैं अपने महबूब को देखकर हर दुख तकलीफ़ भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके मिलने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा दिल नशीन है और सादा होता है कि मैं इसका हर सितम भूल जाता हूँ। बकौल गालिब, इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। शेर नंबर 3। आज क्या बात है फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इस शेर के अंदर शायर क्या कह रहे हैं? शायर कह रहे हैं कि फूलों के खिलने को महबूब की हंसी से तशबीह दी है। वो कहता है कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग और रूप तेरी हंसी जैसा है। ज़िंदगी में बहार आ गई है, हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं और इन फूलों का रंग और रूप मेरे महबूब की हंसी जैसा है। जब मेरा महबूब किसी बात पे खुश होता है तो उसके होंठों पर हंसी आ जाती है और मुझे ये हंसी बहुत भाती है। बकौल आतिश के, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया क्या। आज बाग में ऐसी क्या बात है कि फूलों का रंग और रूप जो है वो बिखर गया है। मुझे मालूम हो रहा है कि जैसे ये फूल ना खिले हों बल्कि मेरा महबूब मुस्कराया हो, क्योंकि फूलों का खिलना मेरे महबूब की हंसी जैसा है और फूलों और महबूब की हंसी फूलों के खिलने जैसी है। बकौल मीर तकी मीर, नाज़गी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसके बाद इसकी आगे अशार की जो गज़ल के अशार की तशरीह है उसका तरीका बताया गया है कि गज़ल का पहले शेर लिखना है। हिस्सा गज़ल शेर लिखेंगे सिन्फ़े अदब, तो गज़ल का नाम नहीं होता तो इस वजह से कि अदब की किस किस्म की हम बात करें। सिन्फ़े अदब, अलामत रबत, आगे गज़ल लिखा जाएगा। फिर शायर का नाम, अलामत रगत, जिगर मुरादबादी, मफ़हूम लिखेंगे। 1 से 1.5 लाइन के अंदर तशरीह, अलामत तफसीलिया और नीचे वाली लाइन से आप लिखना शुरू कर देंगे।